आप समझ लें ये एक ऐसा कैंसर है जो पैदाइशी जो भी पैदा होता है वो कैंसर के साथ पैदा होता है। तो ये गुनाह हमारे अंदर एक पावर है। ये गुनाह हमारे अंदर एक पावर बनता है, और जब ये पावर बनता है, जब गुनाह हमारे अंदर आ जाता है, तो ये गुनाह एक अजीब सा काम करता है जिसको पौलुस ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जब आप ये सुनेंगे तो आप सबको लगेगा कि ये मेरी कैफियत है या ये मेरी कंडीशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए? तो कौन बताएगा हम लोग क्या सीख रहे हैं आजकल? राइचियसनेस। कुछ बताएं। राजबाजी के बारे में सवाल नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ आपको पता है मुंह खोल के बोलना शुरू करें कि क्या चीज आप जान चुके हैं अब तक। हाँ जी, कौन बताएगा? यूसुफ भाई। कौन बताएगा? मारिया, द बेस्ट स्टूडेंट। ये तो बहुत आगे हैं, ये नेक्स्ट लेवल है। हाँ जी, रसल साहब। हम राइचियसनेस के बारे में सीख रहे हैं, बीइंग राइट विद गॉड। एंड जो लास्ट वीक हमने किंगडम ऑफ गॉड के बारे में जो है वो हम सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन बी राइट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। कौन कौन से काम हमें राइचियस बताते हैं दुनिया की नज़र में? बताइए। दुनिया की नज़र में जो जैसे गैर हमारी नज़र में जिन कामों के पीछे गैर कौमें हैं कि ये नेकियों के काम करके हम जन्नत में चले जाएंगे, मसीहत में कलाम के मुताबिक वो काम खुदा के सामने कुछ नहीं है। मसीह यसू को ढूंढना, उसके पीछे चलना और रास्तबाजी की तलाश, और रास्तबाजी जो यसू पर ईमान लाता है, यसू पर ईमान लाना ही रास्तबाजी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन बताएगा हमारी फाउंडेशन वर्स कौन सी है? नहीं, ये लास्ट वीक था। मेन पिछले 3 महीने से जो वर्स हम चल रहे हैं, जिस पे बात कर रहे हैं, कौन बताएगा? मत्ती 6:33 कि पहले तुम उसकी उसकी बादशाही की और उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। अब आप सबकी तवज्जो चाहिए। मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से और गीत इनसे सुन लें। तो मैं आप सबसे पूरी तवज्जो चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से आज की जो भी खुदावंद आप लोगों से बात करना चाहता है सुने ध्यान से। इमेजिन करें, सोचें अपने जहन में कि एक कपल है, उसका एक ही बेटा है। एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक ही बेटा है 12 साल का, और उस 12 साल के बच्चे को कैंसर है। क्या इस वजह से कि उस बच्चे को कैंसर है वो माँ बाप उस बच्चे से नफरत करेंगे? कोई ऐसा माँ बाप आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि ये बच्चे में कैंसर क्यों आया, क्या वो नफरत करेगा? बताएं भाई, कोई है एग्री करता है? राहुल भाई? नहीं। कि इस वजह से कि उस बच्चे में कैंसर है, कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो उससे नफरत करेंगे। तो फिर माँ बाप किस चीज से नफरत करेंगे? माँ बाप उसके जिस्म में जो कैंसर है उससे नफरत करेंगे, लेकिन बेटे से वो प्यार करेंगे। समझ में आई? जो उसके जिस्म में कैंसर है वो माँ बाप को बुरा लग रहा है। वो जिस तरह माँ बाप को बुरा लग रहा है, इसी तरह खुदा को भी गुनाह जो हमारे अंदर है वो खुदा उस गुनाह से नफरत करता है। खुदा मुझसे और आपसे नफरत नहीं करता, बल्कि खुदा किससे नफरत करता है? जो पाप हम अंदर लेके चल रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपने कितने भी बड़े पापी हो, क्या कुछ आप अपनी जिंदगी में करके आए हो और आप समझते हो कि मैं खुदा की हजूरी में खड़े होने के लायक नहीं हूं, मैं खुदा के सामने जा नहीं सकता क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं? मैं आपको बोल रहा हूं, जितना आप ये समझेंगे कि आप बड़े पापी हैं, उतना खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपके पाप से वो नफरत करता है। वो चाहता है कि आप में से ये पाप का जो
असर है, जो पाप की पावर है, ये आप में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप उसके सामने बिल्कुल शुद्ध हो, आप उसके सामने बिल्कुल ऐसे हो जैसे हम बात कर रहे हैं कि राइचस, राजबाज, धार्मिकता कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ निकाले 2 हवाले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। रोमन्स 5:12, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सबने गुनाह किया। क्या बोला है? कि एक आदमी के सबब से, कौन है वो आदमी? क्या गुनाह किया था उसने? नाफरमानी। किसने बोला नाफरमानी? वेरी गुड। किसने बोला फल खाया था? उसने नाफरमानी करी थी। और नाफरमानी, कोई भी खुदा की अगर हम नाफरमानी करते हैं, नाफरमानी क्या है? कि खुदा कुछ आपको बोल रहा है और आप वो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग टाइट देते हैं? आंखें मिलाओ मेरे से। ये है नाफरमानी। जो खुदा बोल रहा है वो हम ना करें तो वो नाफरमानी कहलाया जाता है, वो पाप कंसीडर किया जाता है। तो बाइबल बता रही है कि सिर्फ एक आदमी ने नाफरमानी करी जिसके सबब से पाप दुनिया में आया, और जब पाप दुनिया में आया तो उसी से सारी दुनिया की नस्लें, जितनी भी अब तक नस्लें चलती आ रही हैं, इन 2 के सबब से वो सारी नस्लें आ रही हैं। और वो पाप उस हर एक नस्ल में एक वायरस की तरह आ रहा है। समझ आ रही है? कंप्यूटर से अगर कोई जान पहचान रखता है तो आप जब कोई जाली सॉफ्टवेयर लेते हैं जो लाइसेंस नहीं होता, आप कॉपी सॉफ्टवेयर लेते हैं और सॉफ्टवेयर लेके कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने दोस्त को कॉपी करके देते हैं, तो वो साथ में एक वायरस जो है वो हर जगह जिस कंप्यूटर में वो जाएगा वो वायरस उसको खराब करता रहेगा। हालेलुया। तो पाप जो है किस तरह एक वायरस की तरह इस दुनिया में आया, और जब वो एक वायरस की तरह आया तो वो ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश करी पापी बनने के लिए, नहीं, हम उस पाप में पैदा हो गए। सुन रहे पीछे वाले? हम कैसे पैदा हुए हैं? हम पाप के अंदर पैदा हुए हैं, हम पाप करने से पैदा नहीं हुए। माँ बाप ने, ये नहीं समझिएगा कि माँ बाप ने जो किया वो पाप था, वो सब खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुदा ने मर्द औरत को इसी रिश्ते से बनाया है ताकि आगे खुदा की नस्ल बढ़े। तो वो पाप नहीं है, बल्कि पाप ये है कि हम पैदा ही पाप में हुए। दाऊद बादशाह ने क्या बोला? मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। मैं भी पंजाबी बोल सकता हूं। तो दाऊद क्या बोल रहा है कि मैं गुनाह में, मैं अपने मां के पेट में पड़ा हूं। तो ज़हन में रखें, हम गुनाहगार इसलिए नहीं है कि हम बाहर आते हैं, दुनिया में आते हैं, उसके बाद गुनाह करते हैं तो हम पापी बन जाते हैं। नहीं, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम बाय बर्थ गुनाहगार हैं। आप समझ लें, ये एक ऐसा कैंसर है जो पैदाइशी, जो भी पैदा होता है वो कैंसर के साथ पैदा हो रहा है। समझ में आ रही है? हालेलुया। तो ये गुनाह हमारे अंदर एक पावर है। सुन रहे? ये गुनाह हमारे अंदर एक पावर बनता है, और जब ये पावर बनता है, जब गुनाह हमारे अंदर आ जाता है तो ये गुनाह एक अजीब सा काम करता है जिसको पौलुस ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जब आप ये सुनेंगे तो आप सबको लगेगा कि ये मेरी कैफियत है या ये मेरी कंडीशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? रोमियो 7 बाब निकालिए 15 से 25 तक। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझे नफरत है वही करता हूं। कोई हाथ उठाएगा? मैं दोनों हाथ उठा दूं। जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वो मैं कर बैठता हूं। जो चीज मैं चाहता हूं कि मैं करूं वो कर नहीं पाता। लेकिन जो चीज मैं चाहता हूं कि मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, आज के बाद ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और फिर मैं कर बैठता हूं। ये पौलुस सेम आप सबको यही बता रहा है। नेक्स्ट, और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। नेक्स्ट, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, बल्कि पाप है जो मुझ में बसा है। तो पाप जो है एक पावर की तरह है। समझ में आई? ये अंदर
एक पावर की तरह है, और आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसको वो कंट्रोल करता है। आप हैरान होंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, बल्कि गुनाह है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। नेक्स्ट, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं है, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। कितने लोग चाहते हैं कि नेक काम करें? हम सब चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो करें, लेकिन कर नहीं पाते। नेक्स्ट, चुनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर बैठता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट, बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो इसका करने वाला मैं नहीं रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। नेक्स्ट, क्योंकि गर्ज में ऐसी शरीयत पाता हूं जो नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे सामने आ मौजूद होती है। क्योंकि बातनी इंसानियत के रौं से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने आज़ा में एक और शरीयत नजर आती है। ये क्या लिखा हुआ है? मेरे ऑर्गन्स में एक और पावर नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत हिंदी में क्या कहते हैं जी? व्यवस्था। जो मेरी अक्ल की व्यवस्था से लड़कर मुझे उस गुनाह की व्यवस्था की कैद में ले जाती है जो मेरे ऑर्गन्स में मौजूद है, मेरे आज़ा में मौजूद है। नेक्स्ट, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। नेक्स्ट, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का गुलाम हूँ या महकूम हूँ। समझ में आई? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद है कुछ अरसा पहले मैंने बोला था कि दो तरह के लोग पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? एक किससे पैदा होता है? औरत से। और जो औरत से पैदा होता है वो क्या है? कुछ दिन का है और दुखों से भरा हुआ है। जो औरत से पैदा हुआ है वो कुछ दिन का है और दुखों से भरा हुआ है। तो हम जितनी भी दुनिया है ये सब किससे पैदा हुई हुई है? औरत से पैदा हुई हुई है। ठीक है। अब जब औरत से हम लोग पैदा होते हैं तो हमें कोई खानदान, कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को कोई चीज बुरी सिखाए। कोई अपने बच्चों को नहीं सिखाता कि इस तरह लड़ो, इस तरह गालियां दो, इस तरह लालच करो, इस तरह छीना झपटी करो, इस तरह कोई, मेरे ख्याल से कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो इस तरह सिखाता हो। तो फिर बच्चे सीख कैसे जाते हैं? क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। जो पापी नेचर हमारे अंदर है वो ऑटोमेटिक, अच्छी चीजें हम माँ बाप सिखाते हैं, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। बुरी चीजें कोई नहीं सिखाता, लेकिन अपने आप सीख जाते हैं वो। और जो बुरी चीजें सीखते हैं अपने आप, वो और भी ज्यादा खतरनाक सीखते हैं। तो अच्छी चीजें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी चीजें वो अपने आप सीख जाते हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन करें, मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, 4 साल के बच्चे जो है ना, 3-4 साल के बच्चे लड़के आप यहां पे बिठा दें। 4 लड़कों को जो 3 से 4 साल के उम्र के हों, 4 लड़कियों को जो 3 से 4 साल की हों। लड़कों में आप एक फुटबॉल दे दें, एक को सिर्फ, और लड़कियों में जो लड़कियों का ग्रुप है उसमें एक डॉल किसी एक को दे दें। अब आप देखेंगे कि जिसके पास फुटबॉल है, बाकी 3 जो हैं वो उस फुटबॉल को चाहेंगे कि मुझे मिल जाए, हमें मिल जाए। तो ये लालच उस बच्चे में, 3.5 साल के बच्चे में कहां से आई है? और जिसके पास फुटबॉल है उसने दबाई है फुटबॉल, उसने देनी नहीं है। तो ये कंजूसी उसको किसने सिखाई कि शेयर नहीं करना है? कहां है ये कहां है? ये हमारे बॉडी के अंदर है। 3.5 साल के बच्चे को किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन क्या है, वो एक्टिंग वही कर रहा है जो माँ बाप नहीं चाहते। उन्हीं में से 4 में से एक बच्चा उठेगा और पटाख करके दूसरे वाले को लगाएगा जिसके हाथ में है। अगर वो थोड़ा एग्रेसिव है तो वो लगा के, मार के किसी तरह से कोशिश करेगा मैं वो चीज उससे हथिया लूं। ये कहां से आ रही है चीजें? कौन सिखा रहा है?
कहां से आ रही है, कौन सिखा रहा है? 3.5 साल के बच्चे को लालच किसने सिखाई, लड़ाई झगड़ा किसने सिखाया, कंजूसी किसने सिखाई, शेयर ना करने की बातें किसने सिखाई? हम तो नहीं सिखाते, मेरा ख्याल है कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो इस तरह सिखाते हो। तो ये कहां से आई है? ये उसके अंदर है। इसलिए अंदर है क्योंकि वो गुनाह में पैदा हुआ है। तो गुनाह अपना अंदर पावर रखता है, और वो पावर क्या करता है? वो ऑपरेट करता है, जैसे वो चाहता है वैसे ऑपरेट करता है। उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। हालेलुया। मैं माँ बाप से पैदा हुआ हूं, तो मैं कैसे इस दुनिया में चल रहा हूं? क्योंकि मेरी पैदाइश एक इंसान से पैदा हुआ हूं, दो इंसानों के बदौलत में पैदा हुआ हूं, मैं इंसानों की तरह चल रहा हूं। एक कबूतर जो है, कबूतर कैसे पैदा हुआ है? वो कबूतर पैदा हुआ है, ठीक है? वो कबूतर पैदा हुआ है, और उसका नेचर में क्या है? वो उड़ता है। सुन रहे हैं? अब मैं अगर चाहूंगा कि मैं उसकी तरह उड़ना शुरू कर दूं, तो मैं उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर नहीं है उड़ने वाला। और नेचर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कबूतर बन के पैदा नहीं हुआ, मैं इंसान बन के पैदा हुआ हूं। समझ आई? एक तोता है, तोता जानते हैं आप लोगों के यहां भी तोता ही बोलते हैं। एक तोता है, वो इंसानों की तरह बोल रहा है। बोलते हैं ना, तोते बोलते हैं। तो क्या हम उसे बोल सकते हैं कि ये इंसान है? क्या हम बोल सकते हैं ये बोलने वाला, उड़ने वाला इंसान है? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो पैदा तोता हुआ है। समझ आ रही है? प्लीज समझ रहे? रीछ को देखा? रीछ को, रीछ 2 टांगों से खड़ा हो जाता है। जब खतरा होता है वो 2 टांगों से खड़ा हो जाता है। तो 2 टांगों से वो इंसानों की तरह खड़ा हो जाता है। तो क्या हम उसे इंसान बोल दें? नहीं, नहीं बोल सकते। जरूरी नहीं है कि अगर वो उस तरह एक्टिंग कर रहा है तो हम उसे इंसान का दर्जा दे दें, या इंसान अगर भौंक रहा है तो हम बोल दें कि ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है। नहीं, हम उसे कुत्ता नहीं बोल सकते। शेर दुम हिला रहा है, कौन दुम हिलाता है? कौन दुम हिलाता है? कुत्ता दुम हिलाता है। शेर दुम हिलाता हुआ नजर आए और आप समझ जाए कि वो हो ये तो पालतू है, पहुंच जाओ इसके पास, वो बता देगा कि वो क्या चीज है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर क्या है? उसका नेचर फाड़ खाने वाला है। आई समझ में? तो प्रॉब्लम कहां पे हुई है? कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं प्रॉब्लम कहां पे लेके आ रहा हूं। प्रॉब्लम उनकी पैदाइश में, क्योंकि वो पैदा ही ऐसे हुए। समझ रहे हैं? आप उनको, शेर को आप कुत्ता नहीं बना सकते। आप किसी को भी आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं कर सकते। मछली को आप जमीन पे नहीं रख सकते, मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इस तरह ही पैदा हुआ है। तो जो मैं समझाने की आज कोशिश कर रहा हूं कि इशू कहां पे है? इशू है कि हमने जन्म किससे लिया है। समझ में आ रही है? हमने जन्म किससे लिया है? अगर जानवरों से लिया है तो जानवर जैसे काम करेंगे। अगर इंसानों से लिया है तो बाइबल क्या बोल रही है कि हर एक पापी है। बाइबल बोल रही है कोई एक भी ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता। हर एक पापी है। जब हर एक पापी है तो फिर हम खुदा के सामने कैसे सीधे खड़े हो सकते हैं? मैंने लास्ट टाइम बताया था कितनी कमांडमेंट है पुराने अहदनामे में? 613 कमांडमेंट, ठीक है? और उसमें से कुछ कमांडमेंट्स हैं जो बोलती हैं ये करो, और कुछ कमांडमेंट्स हैं जो बोलती हैं ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो। और ये सारी कमांडमेंट, सुन रहे हैं पीछे? ये सारी कमांडमेंट किसको दिए खुदा ने? मूसा को दिए। कि ये सारा पेपर्स हैं, इसमें सारे कमांडमेंट लिखे हुए हैं, और ये कमांडमेंट तूने संभालने हैं। और मूसा से ही क्या गलती हुई है कि उसने एक कमांडमेंट सिर्फ तोड़ी है, एक हुक्म तोड़ा है। और एक हुक्म तोड़ने के बाद क्या हुआ है कि वो खुदा के उस वादे किए हुए सरजमीन में नहीं जा सका, क्योंकि उसने कितने हुक्म तोड़े? और पुराने अहदनामे में क्या था कि अगर आप एक तोड़ते हैं तो क्या होगा? आपने सारे तोड़ दिए। हालेलुया। सारों में आप खताकार कहलाए गए।
फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 8। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में, ये क्या कौन बोल रहा है? ये खुदा का कलाम बोल रहा है। कोई है ऐसा यहां पे जो बोल सकता है मैंने गुनाह नहीं किया? हम सब ने गुनाह किया। हालेलुया। कल को शेर को एहसास हो जाए कि यार मैं जंगल का राजा हूं और मैं जो है ना आज से किसी को मारूंगा नहीं, बल्कि मैं घास खाना शुरू कर दूंगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है? कभी भी नहीं। उसने मारना है, फाड़ना है। उसकी वजह यह है कि वो शेर ही पैदा हुआ है। इंसान अगर ये सोच ले कि मैं पाक पवित्र हो गया हूं, तो खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो मटेरियल है उसमें ही पाप था। हालेलुया। अब मेरे साथ दो हवाले देख लें और हम आगे बढ़ते हैं। रोमन्स 3:10 एंड रोमन्स 3:23। चुनाचा लिखा है कोई राजबाज नहीं, एक भी नहीं। क्या लिखा हुआ है? ये खुदा का कलाम बोल रहा है एक भी राइचस नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई सा भी पास्टर, कोई सा भी मैन ऑफ गॉड, कोई सा भी कैरेक्टर बाइबल में से निकाल लें, कोई एक भी इस चीज को अटेन नहीं कर सका, कोई एक भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सका कि वो कहला सके कि मैं राजबाज हूं। हालेलुया। रोमन्स 3:23 कैन यू पुट? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप इसे ऐसे समझ लें, अभी आप समझ पा रहे हैं जो मैं क्या बोल रहा हूं। हम गुनाहगार क्यों हैं? हम शेर क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम पैदा शेर नहीं हुए, हम इंसान हुए। और जब इंसान हम पैदा हुए हैं तो इंसान क्या है? वो गुनाह के साथ पैदा हुआ है। अब मान लें जैसे कलाम में लिखा हुआ है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कलाम में क्या लिखा हुआ था? मत्ती 6:33, बल्कि तुम उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। कलाम में कहीं नहीं लिखा कि तुम अपनी राजबाजी की तलाश करो। कलाम में क्या लिखा हुआ है? तुम उसकी राजबाजी की तलाश करो। और हम अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं कि हम ये भी अच्छा कर लें, हम वो भी करके देख लें, हम ये नेकी भी कर लें, हम वो नेकी भी कर लें, हम इस तरह भी खुदा को खुश करने की कोशिश करें, हम उस तरह भी कर लें। और कलाम में, बाइबल में अभी हमने क्या पढ़ा? एक भी पवित्र नहीं है, हर एक गुनाहगार है खुदा की नजर में। कोई भी राजबाज नहीं है, एक भी राजबाज नहीं है। अगर हम बोलते हैं हमने गुनाह नहीं किया तो हम झूठे हैं। ये बाइबल अभी हमने सारा पढ़ा है। हालेलुया। तो अब मान लें जब वो ये बोल रहा है कि तुम उसकी राजबाजी की तलाश करो, तो ये मान लें मैं खुदा हूं, ये मेरी राजबाजी है, ये मेरे हाथ में। सुन रहे हैं आप सब? ये खुदा की राजबाजी की तलाश करो। अब ये आप सबके सामने राजबाजी है, अब इसको हासिल करना है। आपने कैसे हासिल करेंगे? आप दुआएं करेंगे, आप रोजे रखेंगे, आप अपने आप को जितना भी खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप नेकी के काम करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे, आप भलाई के काम करेंगे, आप जो कुछ भी आपसे हो सकेगा आप करेंगे, लेकिन आप इसको अर्न नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? ये हम अर्न नहीं कर सकते, ये हम हासिल नहीं कर सकते। मकसद कोई भी काम मैं करूं वो खुदा को इंप्रेस ही नहीं करेगा, खुदा ये नहीं देगा। कोई सी भी आप कोशिश कर लें, कोई सी भी एफर्ट कर लें, खुदा ये धार्मिकता, अपनी धार्मिकता आपको आपकी एफर्ट के बदले में नहीं देगा। क्योंकि आपकी जितनी एफर्ट है वो खुदा की नजर में कैसी है? जैसे मैले कपड़े, गंदे कपड़े। तो फिर हम ये कैसे हासिल करें? ये आप हासिल नहीं कर सकते, ये आपको दी जा सकती है, ये आपको कोई देता है। समझ में आई? तो इस ज़हन से ये चीज निकाल दें कि मैं ये अपनी एफर्ट से खुदा से हासिल कर सकता हूं। नहीं, खुदा आपको देता है। हालेलुया। समझ में आई? अब खुदा क्यों देता है, ये है क्वेश्चन। खुदा क्यों देता है? हम
कैसे ले सकते हैं खुदा से ये चीज? क्या हम करें कि हमें खुद ब खुद मिल जाए? सुन रहे हैं? प्लीज अब ध्यान से सुने। शहजादा चार्ल्स को आप लोग जानते हैं? कौन है शहजादा चार्ल्स? लेडी डायना का हस्बैंड। अभी वो शहजादा है कि बादशाह है? अभी बादशाह है। उसके कितने बच्चे हैं? उसके 2 बेटे। एक का नाम है हैरी और एक का नाम है विलियम। ठीक है? अब मुझे जवाब दें, हैरी और विलियम ने ऐसा क्या किया कि वो उस महल में पैदा हो गए? जी सीमा बाजी बताइए, वो शहजादों ने ऐसी क्या काम किया है कि वो उस महल में पैदा हो गए? इमरान, बाय डिफॉल्ट पैदा हो गए। किस्मत अच्छी थी। उन्होंने कोई एफर्ट नहीं करी है। यहां का जो शहजादा है उसने कोई एफर्ट नहीं करी है कि वो इधर पैदा हो जाए। समझ में आई? तो बात कहां पे चली गई है? बात पैदाइश पे चली गई है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इंसानों से पैदा होऊंगा, मैं गुनाहगार ही रहूंगा, मैं पापी ही कंसीडर किया जाऊंगा। अगर किसी तरह से मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मैं इंसानों से ना पैदा हूं, मेरा कोई नया जन्म हो जाए, जीते जी मेरा कोई एक नया जन्म हो जाए, और ऐसा जन्म हो जाए जो इंसानों से ना हो बल्कि खुदा से कनेक्टेड हो, तो खुदा की धार्मिकता शहजादा चार्ल्स की तरह अपने आप उसके बच्चों के लिए, समझ में आई? समझ में आई लॉजिक? इसलिए जरूरी है कि हम सबको खुदा से पैदा होना बहुत जरूरी है। उन लोगों ने, उन शहजादों ने कोई एफर्ट नहीं करी कि हम उस घर में पैदा हों या उस महल में पैदा हों, लेकिन आप सब एफर्ट कर सकते हो कि आप खुदा से पैदा हो सकते हो। अगर आप एफर्ट करोगे, आप डिसाइड करोगे, आप इरादा करोगे कि मैं खुदा से पैदा होना चाहता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, सिर्फ पैदाइश ही मेन चीज है जो सारी चीजों का डिफरेंस करती है। जैसे ही आप पैदा होंगे, आप उसके घराने के लोग बनेंगे, आप उसकी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। आपको याद है प्रोडिगल सन? प्रोडिगल सन को क्या कहते हैं हिंदी में? मुशर्रफ बेटा। आपके उसमें उजाड़ू पुत्र, सबको पता है उजाड़ू पुत्र, ठीक है? उजाड़ू पुत्र ने क्या हरकत करी है? उजाड़ू पुत्र ने अपने बाप को जीते जी बोला मेरा हिस्सा मुझे दे दे। नॉर्मली हिस्सा कब मिलता है बाप का? जब बाप मर जाए। इसने जीते जी बाप को मार दिया और बोला मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अपना हिस्सा उसने लिया और कहां चला गया? कहां चला गया? दूर देश चला गया। और सारी वो अय्याशियों में उसने वो सारे पैसे उजाड़ दिए, सब सारी चीजें खत्म कर दी। और उसके बाद जब उसके पास कुछ नहीं रहा और खाने के लिए उसके पास सिर्फ वो खाना था जो सूअर खा रहे थे, तब उसको होश आई। तब उसको होश आई और होश आके उसने क्या बोला? मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। और जैसे ही उसने इरादा किया मैं बाप के घर जाऊंगा, तो इरादा करके जब वो चलने लगा, तो बाइबल बताती है कि बाप उसका हर रोज उस राह पे खड़ा होकर अपने बेटे का इंतजार करता था। उसने दूर से अपने बेटे को देखा और दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसमें से सूअरों की बदबू आ रही थी, उसमें से सारे उसके कपड़े गंदे थे, सब कुछ गंदा था। लेकिन बाप ने क्या किया? ये नहीं बोला इसको नहलाओ धुलाओ, बाप ने उसको गले लगाया। काजल सुन रही हो? सवाल होगा लास्ट में। बाप ने क्या किया? उसको गले लगाया। और बेटे ने क्या बोला कि मैं अब इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। उसने बोला लाओ एक कीमती पोशाक लेके आओ और इसके ऊपर डालो,
ये पोशाक जो है ना, ये अगले उसमें हम सीखेंगे, ये पोशाक है धार्मिकता, ये पोशाक है कोट, ये पोशाक है राजबाजी का लिबास जो उसके बाप ने उसके ऊपर डाल दिया। माइकल, उसके बाप ने उसके ऊपर डाल दिया और उसने बोला कि इसको जो खानदान की अंगूठी है वो इसे अंगूठी पहनाओ। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बेटा हैं तो यू आर ऑलवेज बेटा। समझ में आई? इफ यू आर सन, यू आर ऑलवेज बी अ सन। कितना आप इधर उधर निकल जाएं, कितने उजाड़ी चीजें कर दें, सब कुछ कर दें, सिर्फ एक चीज जो आपको वापसी खड़ा कर सकती है वो क्या है कि अगर आप उस बाप के पुत्र हैं। समझ में आ रही है? पता नहीं मैं लॉजिकल समझा पा रहा हूं नहीं, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आज प्रीच कर रहा हूं। आप सिर्फ एक चीज में खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं कि अगर आप खुदा से पैदा हुए तो खुदा बोलेगा हां ये मेरा बेटा था, खो गया है, अब मिल गया है। आई समझ में? ये खो गया था, अब मिल गया है। लेकिन इन सारी चीजों में क्या जरूरी है कि क्या आप उस बाप के बेटे बने या नहीं बने? क्या आपने खुदा से जन्म लिया है, नहीं लिया? अगर आपने खुदा से जन्म नहीं लिया है, खुदा से जन्म लेने वाले के लिए क्या लिखा हुआ है? वो दुनिया पे गलबा रखता है। ही ओवरकम द वर्ल्ड। लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है वो क्या करता है? वो ही ओवरकम द वर्ल्ड। हर एक चीज जो दुनिया में है जो आपको दबाने की कोशिश कर रही है, आप उसको दबा सकते हो। किस लिए? सिर्फ एक चीज के लिए कि अगर आप खुदा से पैदा हुए। अब क्वेश्चन ये है कि खुदा से कैसे पैदा हो सकते हैं? बहुत दफा इस चर्च में मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को बताया है खुदा से कैसे पैदा हो सकते हैं, किस तरह पैदा हो सकते हैं। चलो जी, जीवन जी आ जाओ, दसो कैसे पैदा हो सकते हैं खुदा से? सबसे पहले हमने रिपेंट करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है, उसके बाद हमारा नया जन्म हो जाएगा खुदा। सब तो पहला ਅਸੀਂ बपतिस्मा लेना है, और तो सब तो पहला ਅਸੀਂ तौबा करनी अपने पापा तो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया, जोरदार तालियां जीवन के लिए। कोई एफर्ट की जरूरत है? कोई सिर्फ आपको इतनी एफर्ट करनी है कि आप उससे जन्म में जाएं। आप जो कुछ यीशु ने सलीब पे किया है आप उसको एक्नॉलेज करें कि वो मेरा मसीहा है, वो उसने मेरा कफारा दिया है, वो उसने मेरे पापों को मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर किया है, उसने मुझे अपना आप दिया है। देखिए मैं उस दिन पता नहीं किधर बता रहा था, खुदावंद यीशु मसीह कलाम में लिखा हुआ है इब्ने आदम इब्ने आदम इब्ने आदम इब्ने आदम। वो इब्ने आदम नहीं था, वो इब्ने खुदा था। राइट? इंग्लिश में लिखा हुआ है सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही लिखा हुआ है ना, मनुष्य का पुत्र। जगह जगह पे खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को क्या बोल रहा है? मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। क्यों वो सन ऑफ मैन बोल रहा था अपने आप को? इसलिए कि वो आपको सन ऑफ गॉड बनाना चाहता है। वो अपनी पोजीशन आपको ऑफर कर रहा है और आपकी पोजीशन खुद ले रहा है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें उन खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। अब ये आप सबके ऊपर है, जितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, सोच रहे हैं, तौबा नहीं करी है, सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूं एक दिन आएगा, टाइम ठक से गुजर जाएगा। मेरे बाप की डेथ मेरे हाथ में हुई थी यूं, और जब जैसे ही उनको हार्ट अटैक हुआ था ना, तो उनके पास सेकंड नहीं था कि वो कुछ फैसला कर सकते। वो शुक्र है मैं करवा चुका था बहुत कुछ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं मैंने डेथ को देखा है अपने हाथों में कि जब डेथ आती है फिर सेकंड आप बोले ना मुझे 2 सेकंड खुदावंद दे दे मैं तौबा कर लूं, नहीं, आपको 2 सेकंड क्या 2 मिली सेकंड भी नहीं मिलेंगे। ठक, खत्म, फिनिश। जो फैसला करना है यहां करना है, जो इरादा करना है यहां करना है, अभी करना है।
आप लोग प्लीज, जब मैं यहाँ गेट पे खड़ा हूँगा, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कितने लोग बपतिस्मे के लिए रेडी हैं, ताकि हम नाम नोट करें और फिर हम इसी महीने में बपतिस्मा प्लान करें। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हों, थोड़ी देर वर्शिप करेंगे। कितनों को समझ में आई है? बहुत आसान तरीके से मैं पैदाइश से शुरू किया है कि पैदाइश ही असल मसला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करते हैं। म्यूजिशियंस ऊपर आ जाएं सारे। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, आपके सारे रेवलेशंस के लिए खुदावंद, आपके सारे उन भेदों के लिए जो खुदावंद आप अपने लोगों के लिए हज़ारों सालों के बाद खुदावंद खोल रहे हो। मैं दिल से दुआ करता हूँ खुदावंद कि जितनी बातें आज बहुत आसान अल्फाज में मैंने इन सबको समझाई हैं खुदावंद, इनके हृदय में हमेशा के लिए ठहर जाए, इनके दिल में हमेशा के लिए रह जाए खुदावंद। ये कलाम इनके एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर ना निकले, बल्कि ये जान सकें कि सिर्फ पैदाइश ही एक चीज़ है जो मुझे उस राइचसनेस के लिए, वो धार्मिकता के लिए मुझे खुदा खुद ब खुद दे देगा, क्योंकि मैं उसके घर में पैदा हो जाऊंगा। खुदावंद, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हर चीज़ आपने फ्री दी है। अपना बेटा आपने फ्री दिया, उसने अपना खून खुदावंद फ्री बहाया। खुदावंद है बाप, अपना रूह आपने दिया, अपने बेटे का नाम दिया खुदावंद, आपने पाक रूह दिया। हमारे से कोई आपने डिमांड नहीं करी है कि हम ये करेंगे, तो ये सब कुछ आपने किया है। जब हम गुनाहगारी थे तो आपने सब कुछ कर दिया था। खुदावंद फजल दीजिए कि हमारे दिमाग खुल जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग खुल जाए, हमारे रूहानी आँख खुल जाए कि हम इस भेद को समझ सकें। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है खुदावंद कि ये हम ना समझ सकें। हम सिर्फ खुदा के घर में जन्मे जाने के लिए हम इतना वेट कर रहे हैं। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ एक बहुत सारे लोग खुदावंद इस दफ़ा अपने आप को बपतिस्मे के लिए रेडी करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।